दोस्तों फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं आपका मैथ एग्जाम्पलर के जो सेक्शन चल रहे हैं उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर देखिए क्लास जहां तक हो जाए। तो जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है वो है विल द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ऑफ एंगल सी बी डी मेक मेजर ऑफ एंगल ए बी डी इन गिवन फिगर। तो सबसे पहले जैसा कि फिगर दिया हुआ है तो हम फिगर यहाँ पर बना ले रहे हैं। ये यहाँ पे फिगर ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे ये दिया गया है। अब आपको क्या बताना है कि क्या एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी मेक मेजर ऑफ एंगल ए डी गिवन फिगर। दिया गया है कि ए बी सी कहो या सी बी डी कहो। ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी और सी ये है एंड एंगल सी बी डी ये एंगल है। इसको हम एंगल ए बी डी कह सकते हैं कि नहीं? तो जाहिर सी बात है एंगल ए बी डी को ही दो पार्ट में आपका बनाया गया है, इसलिए ये तथ्य आपका एकदम सही है। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी डी इक्वली होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, विल द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी मेक द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इन गिवन फिगर। यहाँ पर आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए बी और सी। तो बोल रहा है कि क्या ए बी और बी सी मिलकर ए सी का निर्माण करते हैं? जाहिर सी बात है यस। कैसे? यहाँ पे देखिए ए बी एंड बी सी, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा लाइन सेगमेंट ए सी। सो दिस क्वेश्चन इज यस। नेक्स्ट, draw two acute angles and one obtuse angle. Draw two acute angles and one obtuse angle without using a protractor. Estimate the measure of the angle. Measure them with the help of protractor and see how much accurate in your estimate. आपको दो एक्यूट एंगल्स बनाने हैं एंड एक obtuse एंगल बनाने हैं विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर एंड एस्टिमेट द मेजर ऑफ द एंगल्स। ओके, जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे रहा है कि ड्रा टू एक्यूट एंगल्स एंड वन ऑब्स्ट्यूस एंगल्स विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर, एस्टिमेट द मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर देम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड सी हाउ मच एक्यूरेट द एस्टिमेट। देखिए, तो अगर दोस्तों हम ये एक सर्कल लेते हैं तो आपको पता है सर्कल में जो पार्ट होते हैं, ये देखिए यहाँ से ये आपके 490 डिग्री हैं और इसमें ये स्ट्रेट एंगल आपका है। अगर आप इसमें दो एक्यूट एंगल ले रहे हैं बनाकर और एक ऑब्स्ट्यूस एंगल बना के ले रहे हैं तो ये कहां तक पहुंच सकता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है दो एक्यूट एंगल लेंगे तो कम से कम तो वो 90 डिग्री का हो सकता है, 45 या उससे मोर देन भी हो सकता है। एंड उसके बाद जब हम इसमें ऑब्स्ट्यूस एंगल ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरफ से रिफ्लेक्स एंगल की तरफ आ जाएगा। तो नियर अबाउट ये कहाँ तक पहुंचेगा? नियर अबाउट जब इसका एस्टीमेट देखेंगे तो ये 360 की तरफ बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई? 360 की तरफ ये बढ़ेगा। तो एक्यूरेट जो आपका जो बन रहा है वो 360 ही इसका आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। आपको फिगर देखना है, फिगर पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। ये हैं फिगर आपके, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बी ए एंड सी। अब क्या बोल रहा है कि ए विच इज द इंटीरियर ऑफ बोथ 1 एंड 2। ये आपका है
कि ये जो ए है, ए, ये इंटीरियर है एंगल 1 और 2 दोनों के। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि यस, ए जो है वो 1 के भी इंटीरियर में आ रहा है और 2 के भी आ रहा है। नेक्स्ट है बी इज ओनली द इंटीरियर ऑफ 1। तो नो, अगर ये इंटीरियर सिर्फ 1 का ही नहीं है, ये भी 1 और 2 दोनों का है। एंड सी पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल 1, तो ये भी आपका जो है वो नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए ध्यान से 1 और 2 के अंतर्गत ही आ रहा है। नाउ द स्टेट वेदर पॉइंट्स बी एंड सी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ 2। तो यस, क्या इसका मेन रीजन है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 के अंदर ही ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ओनली जो इसमें फर्स्ट है यही यस होगा और दोनों नो है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इफ एनी इन द फॉलोइंग द एंगल फॉर्मेट व्हेन वी है। तो क्या बोल रहा है, टू रे विथ ए कॉमन एंड पॉइंट, टू रे इन ए कॉमन एंड पॉइंट। तो भाई ये तो विथ ए कॉमन, टू रे है एंड इंड ए कॉमन एंड पॉइंट। आप ये बता दें कि जो रे है उनका कोई एंड पॉइंट तो होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, स्टार्टेड पॉइंट होता है। टू लाइन सेगमेंट्स with a common end points and a ray and a line segment with a common end point. Okay, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया all the three statements A B C are incorrect। तीनों की तीनों यहाँ पे क्या है, wrong है। because he common interior point of two ray form an angle। क्योंकि जैसे ही जो टू रे होते हैं, जब कॉमन इंटीरियर पॉइंट होते हैं, तो वो रे नहीं, वो एक एंगल बनाते हैं। ओके, तो तीनों ही यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग फिगर, फिगर यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा फिगर के लिए ध्यान देंगे। ये है 1, 2, ये ये है। अब यहाँ क्या दिया है, फर्स्ट परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लें ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ये है, ये जो फिगर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले जो ए में बोल रहा है, ए के बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज सो। तो बाइसेक्ट जो कर रहा है, तो बाइसेक्ट करने वाला यहाँ पे कौन सा है, तो आप देख रहे हैं बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में। तो टू इक्वल पार्ट में ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके जो बोथ साइड हैं वो इक्वल है। सो ये आपका सेकेंड वाला सही है, आपका यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। सेकेंड है बाइसेक्टर इज सोन, बाइसेक्टर, तो फिगर सेकेंड देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है। एंड अगर बाइसेक्ट की बात है तो यहाँ पर भी साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो ये और ये सेकेंड और थर्ड ये शो करते हैं बाइसेक्टर। ठीक, एंड तीसरा जो है वनली परपेंडिकुलर इज शो, ये ना वनली जो सी है यहाँ पे वनली बाइसेक्ट इन शो, कौन सा वनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट सिर्फ यही कर रहा है। ठीक ना, ये वनली फॉर बाइसेक्ट कर रहा है। एंड जो फोर्थ है वनली परपेंडिकुलर इज शो, तो परपेंडिकुलर शो करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि फिगर नंबर 1, ये देखिए परपेंडिकुलर तो ये भी है, बट ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग फिगर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो दिया गया है, जो नीचे फिगर, चलिए फिगर बना रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन फिगर दैट
नंबर वन, इफ नॉट वाई, व्हाट इज ए कॉमन इन द फॉलोइंग फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसके अलावा पूछा है दैट ऑफ ए ट्राइंगल इफ नॉट तो वाई। तो जो फिगर नंबर वन है, फिगर नंबर वन, देखिए इसमें थ्री साइड्स तो हैं बट ये ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि ये एक क्लोज फिगर नहीं है। क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के थ्री साइड्स होते हैं बट वो एक क्लोज फिगर होता है, तो ये तो नहीं है। ये रीजन आपका क्लियर हो गया, दिया है। फिगर नंबर वन इज नॉट ट्राइंगल सिंस द थ्री लाइन सेगमेंट डज नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड फिगर, एंड थ्री लाइन सेगमेंट तो तीनों में ही यहां पर मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, if two ray intersect will their points of intersection be the vertex of an angle of which the ray are the two sides। क्या बोल रहा है कि if two ray intersects will their points intersecting the vertex and angle of which ray two side। तो यस देखिए टू लाइन्स है, कहीं से भी कीजिए, तो ये जो होता है ये वर्टेक्स होता है सभी एंगलों का, चाहे कोई भी एंगल हो, तो ये जो कॉमन जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है यही होता है। तो सो यस